सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। संत लूकस का सुसमाचार, पहला अध्याय 30 से 33 तक। तीसरा रहस्य, गेत्सेमनी बारी में परमेश्वर पिता के विजय पर हम मनन करें जब उसने अपने पुत्र पर सारा अधिकार सौंप देता है। पिता, यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उसका ढरस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उसका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। संत लूकस का सुसमाचार 22वां अध्याय 42 से 44 तक। चौथा रहस्य, हर विशेष निर्णय की घड़ी परमेश्वर पिता के विजय पर हम मनन करें। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दे। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। संत लूकस का सुसमाचार 15 अध्याय 20 से 24 तक। पांचवा रहस्य, अंतिम न्याय की घड़ी परमेश्वर पिता के विजय पर हम मनन करें। तब मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुराने बातें बीत चुकी है। प्रकाशन ग्रंथ का 21वां अध्याय 1 से 4 तक वाक्य। परमेश्वर पिता की स्तुति विनती। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर और पिता, हम पर दया कर। संसार का शांतिवाहक ईश्वर, हम पर दया कर। आनंद प्रज्ञा का ईश्वर, हम पर दया कर। शाश्वत दयालु ईश्वर, हम पर दया कर। वदान्य ईश्वर, हम पर दया कर। सर्व उद्गम ईश्वर, हम पर दया कर। अति मधुर ईश्वर, हम पर दया कर। शाश्वत करुणामय ईश्वर, हम पर दया कर। हमारा प्रतिरक्षक ईश्वर, हम पर दया कर। हमारी प्रशंसा और सुखियाती ईश्वर, हम पर दया कर। सबकी समृद्धि ईश्वर, हम पर दया कर। सब राष्ट्रों के विजयी ईश्वर, हम पर दया कर। सब क्रिस्तियों की आशा ईश्वर, हम पर दया कर। कलीसिया का गौरव ईश्वर, हम पर दया कर। राजाओं का वैभव ईश्वर, हम पर दया कर। मूर्ति पूजकों का विनाशक ईश्वर, हम पर दया कर। सांत्वनादायक ईश्वर, हम पर दया कर। याजकों के खुशहाली ईश्वर, हम पर दया कर। मनुष्यों के नायक ईश्वर, हम पर दया कर। कुटुंबी जीवनदान ईश्वर, हम पर दया कर। दरिद्रों का सहायक ईश्वर, हम पर दया कर। युवकों का नायक ईश्वर, हम पर दया कर। बच्चों का मित्र ईश्वर, हम पर दया कर। बंदियों का छुटकारा ईश्वर, हम पर दया कर। अंधकार में रहने वालों का ज्योति ईश्वर,
हम पर दया कर। घमंडियों का नाशक ईश्वर, हम पर दया कर। धर्मियों की प्रज्ञा ईश्वर, हम पर दया कर। कष्टों में आराम ईश्वर, हम पर दया कर। विध्वंस में आशा ईश्वर, हम पर दया कर। खतरे में सुरक्षा का पतन ईश्वर, हम पर दया कर। निर्धनों का दिलासा ईश्वर, हम पर दया कर। दुखियों का दिलासा ईश्वर, हम पर दया कर। निस्सहायों का आश्रय ईश्वर, हम पर दया कर। अनाथों का आश्रय ईश्वर, हम पर दया कर। वृद्धों का आश्रय ईश्वर, हम पर दया कर। मरणासन्नों का आश्रय ईश्वर, हम पर दया कर। हमारी व्यास व दरिद्रता का शामक ईश्वर, हम पर दया कर। मृतकों का जीवन ईश्वर, हम पर दया कर। संतों की महिमा ईश्वर, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु, हमें क्षमा कर।